तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं, किसी प्लेन में जो है वो मूव करता है, तो उसमें दो डायरेक्शन होते हैं उसकी वेलोसिटी के। एक तो एक्स डायरेक्शन और एक होता है वाई डायरेक्शन। अब हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे, एक्स डायरेक्शन से किसी एंगल पे हम फेंकते हैं और वो जाके जहाँ भी पॉइंट स्ट्राइक होता है ग्राउंड को, जहाँ भी हिट करता है, जहाँ भी टकराता है, वहाँ तक के जहाँ से फेंका गया हो और जहाँ पे टकराया उसको हम रेंज कहते हैं। और जो मैक्सिमम हाइट को अचीव किया जब हम ऊपर फेंके, तो इस हाइट को मैक्सिमम हाइट कहा गया। अब हम देखते हैं कि इसमें ये किस किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है और क्या क्या इक्वेशन हमको दे रहा है। अब एक प्लेन में ये मूव हो रहा है, तो इसमें जो है हम इसको दो पार्ट में बांट दिए। एक इसका जो है वाई डायरेक्शन में किधर जा रहा है और एक एक्स डायरेक्शन में कहाँ जा रहा है। तो जो वाई कंपोनेंट होगा और जो एक्स कंपोनेंट होगा, अगर मान लीजिए इसका वेलोसिटी u से अगर हम फेंके, किसी भी चीज़ को थ्रो किए, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा एक्स डायरेक्शन में, वो हमारा होगा यू एक्स इक्वल टू यू थीटा, क्योंकि थीटा एंगल से ये अटैच है, तो यू कॉस थीटा। हम एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू निकाल लिए, जो कि एक लीनियर डायरेक्शन में, ना कि एक प्लेन में, एक डायरेक्शन में है और वो है एक्स डायरेक्शन में। अब इसी तरीके से हम वाई डायरेक्शन में क्या होगा उसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये होता है यू साइन थीटा। तो अब हम ये दो वैल्यू को रख के इसका इसके तीन चीज का मान निकालते हैं। एक मैक्सिमम हाइट, जो ऑब्जेक्ट को हम फेंके हैं वो कितना हाइट, कितना ऊंचाई तक मैक्सिमम गेन किया है, कितना ऊंचाई तक गया है। दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से फेंकने और यहां पे टकराने के क्रम में के बीच में, इस ड्यूरेशन में ये कितने देर तक हवा में रहा, कितने समय के लिए रहा, इसको टी से डिनोट करते हैं, इसको एच मैक्स लिख दिए। और तीसरा पॉइंट है कि इनिशियल पॉइंट से ये जहां पे जाके फिर टकराया उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, जिसको हम रेंज कहते हैं। तो हम एक एक करके इसका कैलकुलेशन करते हैं। अब आप एक चीज देखिए, जो हमारा लीनियर मोशन इक्वेशन है, अगर हम इसमें ये हमारा मोशन इक्वेशन है एक लीनियर डायरेक्शन के लिए, किसी एक डायरेक्शन के लिए, अगर हम इसको y पे अप्लाई करते हैं, यहां से इनिशियल से लेकर मैक्सिमम तक के लिए, तो जो हमारा मैक्सिमम होगा y पे हम अप्लाई कर दिए वी वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर प्लस 2as। अब ये देखिए, जो v होगा यहां पे, जो वेलोसिटी होगा वो हमारा 0 होगा। क्योंकि यहां से ये नीचे की तरफ आने लगा, ये यहां से ऊपर की तरफ गया, एक मैक्सिमम हाइट अचीव किया, और यहाँ पे जब वेलोसिटी 0 हुआ तो वो जो ग्रेविटी के द्वारा एक्सेलरेशन इस पे लग रहा था हमेशा नीचे के डायरेक्शन में, वो अब इसे वापस नीचे खींच रहा। तो इस केस में जो वेलोसिटी है वो हमारा 0 हो जाएगा। और यू वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जो हमारा है वो मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, वो है यू साइन थीटा स्क्वायर। और 2a जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और जैसा मैंने बताया कि ग्रेविटी जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है, जो इसे अपने तरफ, जो जमीन है उसकी तरफ खींचना चाह रहा है। तो यहाँ पे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो जी मान है वो हमारा निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ खींच रहा है, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है, तो उसको हम निगेटिव माने। और एस क्या है, ये एस जो है ये हम माने हैं एच मैक्सिमम, कितना दूरी तक अचीव किया। तो ये दूरी जो है, ये लीनियर मोशन में एस जो है हमारा डिस्टेंस होता था, तो ये डिस्टेंस को भी हम एच मैक्सिमम मान लिए हैं, जो हाइट है हमारा मैक्सिमम, ये मान लिया। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, ये 0, ये आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2, ये माइनस प्लस माइनस हो गया जी एच मैक्सिमम। अब हम इसी को 2g माइनस 2g एच मैक्सिमम को हम इस साइड लेके आते हैं। 2g एच मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करने वाले थे हमारा जो मैक्सिमम हाइट था, जिसको हम एच मैक्स से डिनोट किए थे, एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यहाँ इस तरीके से कैलकुलेट करके हम मैक्सिमम हाइट जो है वो हम अपना निकाल चुके हैं। तो अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट हमने यू वेलोसिटी से फेंका था और ये टोटल इनिशियल पॉइंट से जब ये स्ट्राइक किया ग्राउंड पे, तो ये टोटल कितने देर हवा में रहा, कितना देर फ्लाई किया। तो इसके लिए हम फिर इसको एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी देखेंगे और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का मेजरमेंट करेंगे, और एक वाई डायरेक्शन में हम इस पे लीनियर मोशन के इक्वेशन का अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए अब देखिए
एस, क्योंकि यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब क्योंकि हम v इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर टू एस इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें टाइम का कोई मेंशन नहीं। जो हमारा लीनियर मोशन है इसमें हमारा टी आ गया, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। तो अब हम इसमें अप्लाई करके देखते हैं, यहाँ से वैल्यू पुट करके देखते हैं। अब ये देखिए हम u में कर रहे हैं, हम y डायरेक्शन में जो है देखना चाह रहे हैं कि y डायरेक्शन के कंपोनेंट में y डायरेक्शन में हमारा क्या क्या वैल्यू है। एस वाई यू जो है वेलोसिटी y कंपोनेंट का, y एक्सिस का, टाइम ऑफ फ्लाइट t प्लस हाफ, और मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन यहाँ पे नीचे की तरफ लग रहा है, y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसके जस्ट अपोजिट, तो ये माइनस जी आ गया। तो ये की जगह माइनस जी और टाइम ऑफ फ्लाइट स्क्वायर। अब आप ये देखिए ये s है क्या y डायरेक्शन में। s जो है वो लीनियर मोशन में डिस्टेंस होता था, दैट मीन्स कि उसमें कितना चेंज हुआ। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ था यहाँ गया तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया। अब यहाँ पे ये देखिए y डायरेक्शन में यहाँ से चला और यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ से चला इस पॉइंट से और यहीं पे आ गया, y डायरेक्शन का बात कर रहे हैं। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 हो जाएगा, और y एक्सिस में जो हमारा वेलोसिटी है वो मैंने निकाल रखा है, u साइन थीटा माइनस जी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हाफ जी टाइम ऑफ फ्लाइट स्क्वायर। और यहाँ पे टी छूट गए, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, माइनस वाले को इस साइड लेकर आते हैं, हाफ जी टाइम ऑफ फ्लाइट स्क्वायर यू साइन थीटा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम टी चाहिए था हमारा, टी को इस साइड रखते हैं, ये टी को नीचे लेके आ जाते हैं और इस साइड बच गया यू साइन थीटा, ये टू ऊपर के साइड जाएगा और बाय जी। अब ये टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ये निकल के आया है 2u साइन थीटा बाय जी। तो अब हम चलते हैं इसके थर्ड टॉपिक रेंज के तरफ। अब रेंज हमारा किस डायरेक्शन में हम मेजर करना चाह रहे हैं, वो है x डायरेक्शन। रेंज हमारा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का दूरी है, तो हम इसमें x डायरेक्शन का जो मोशन का सारा कुछ है वो अप्लाई करेंगे। अब इसमें डिस्टेंस हमें निकालना है, रेंज निकालना है, तो हम इसका लीनियर मोशन का फार्मूला s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करेंगे। तो इसमें हमें एक चीज़ दिख रहा है कि जो हमारा s है दूरी, वो उसको हम रेंज डिनोट किए हैं, और यू हमारा x डायरेक्शन में u x t टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल और हाफ a जो हमारा एक्सेलरेशन है, ये डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, और t टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। अब इसमें रेंज इज इक्वल टू यू एक्स हमारा x डायरेक्शन में u जो है u cos थीटा, t टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकाल चुके हैं 2u साइन थीटा प्रीवियस में बाय g प्लस हाफ x डायरेक्शन में a, हमारा y डायरेक्शन में वेलोसिटी u y सब जगह था और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उससे अपोजिट काम कर रहा था, तो हम उसे निगेटिव पुट कर रहे थे। लेकिन x डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन क्या है, 0, तो हम यहाँ पे 0 पुट किए और t स्क्वायर। ये वाला पोर्शन 0 क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, कंप्लीट 0 हो गया, u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाय g। अब आप यहां देखिए रेंज इक्वल टू हो गया, इस u को u के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय g। अब आप ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूला में आप ये चीज पढ़े होंगे कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो है वो हमारा साइन 2 थीटा होता है, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, ये हमारा रेंज आ गया। ये हमने रेंज भी कैलकुलेट कर लिया। अब इसका जितना भी एंगल का वैल्यू दिया रहेगा थीटा की जगह पुट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी जो दिया रहेगा वो यहाँ पुट करेंगे, और ग्रेविटेशनल का तो आप 9.8 दिया। तो इस तरीके से हमने तीनों चीज़ को आज देखा कि कितना किसी चीज़ को जब हम स्पेस में फेंकते हैं तो वो 2 डायरेक्शन में जब मूव होने लगता है y और x डायरेक्शन में, तो हम मैक्सिमम हाइट कितना तक जाएगा, एक टोटल कितना टाइम ये हवा में रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, और कितना दूरी कवर करेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा, सारा कुछ समझ में आ गया होगा।